समष्टि अर्थशास्त्र की संकल्पना। उसमें तीसरा संकल्पना देखते हैं या इसका विचार, समष्टि अर्थशास्त्र का क्या विचार है या इच्छा है। तो इसमें है आर्थिक प्रतिमान। तो इसके बारे में जानेंगे। और अपना समष्टि अर्थशास्त्र की संकल्पना या यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र संकल्पना बिना तो उन्हारे तीसरा संकल्पना को ना आर्थिक प्रतिमान। आर्थिक मतलब धन, धन का मॉडल। प्रतिमान मतलब ही ना मॉडल, तो धन रिया मॉडल। ठीक है, तो यहाँ से अर्थशास्त्र में हम प्रायः प्रतिमान या मॉडल शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब जो हम लोग का अर्थशास्त्र है तो उसमें प्रायः मॉडल मतलब वास्तविक वस्तु जैसा दिखने वाला डिजाइन या कुछ भी। मॉडल मतलब एक तरह का, जैसे कि मान लो पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ को तो हम लोग ला नहीं सकते, तो उसी तरह पेड़ जैसा कोई मॉडल बना देते हैं या फिर चित्र बना देते हैं। तो जैसे मॉडल अर्थशास्त्र हम प्रायः प्रतिमान मतलब कि मॉडल शब्द जो प्रयोग दबन अर्थशास्त्र है कहीं हम बड़ा ना दारिक को कुटुंब कते बाबू अबू दरिया से फैक्ट्री बाबू अबू दरिया तो उनारे मॉडल बिनावा मॉडल डिजाइन थर्मोकोल से ना चित्र रे बिनावा मॉडल, तो उना अधिकतर प्रयोग ना अर्थशास्त्र ही ना। इसका अर्थ होता है वास्तविकता की सरलीकृत व्याख्या। मतलब जो मॉडल के जरिए जो वास्तविकता है या फिर जैसे कोई फैक्ट्री है उसमें किस प्रकार कार्य होता है, किस प्रकार उत्पादन के साथ निर्यात जो भी होता है, तो मॉडल के जरिए आसानी से उस चीज़ को बताया जाए या प्रस्तुत किया जा सकता है किसी द्वारा, मॉडल द्वारा, प्रोजेक्ट द्वारा, बहुत तरीके इसके द्वारा। क्या कि हर फैक्ट्री में जाना तो उतना मुमकिन नहीं है या फिर समय लग जाएगा। जैसे नवा बुझिल पड़ेगा नेल दबन। इसका अर्थ होता है वास्तविकता, यानी कि अब चलका वास्तविकता चलका हुई ना उना मॉडल द्वारा को उना मॉडल द्वारा प्रस्तुत समष्टि अर्थशास्त्र को प्रस्तुत दा। जैसे कि ना फैक्ट्री दो बावन चल रहा से जो तो फैक्ट्री बावन चल रहा तो उना मॉडल को उनका को मॉडल का डिजाइन को बनाव दा से उनका चित्र को बना दा, तो उना चित्र की जो को ले दा। यह हमें आर्थिक व्यवहार को समझने, उसका विश्लेषण करने एवं उसका पूर्वानुमान करने में सहायक सिद्ध होता है। मतलब ये जो मॉडल है आर्थिक व्यवहार मतलब धन का क्या क्या व्यवहार है, फिर उसको समझने, फिर उसका विश्लेषण करने तथा उसका पूर्वानुमान करने में। जैसे कि जो मॉडल है तो मॉडल में इस तरह बताया जाता है कि मान लेते हैं अभी आम का ही ये लगाएंगे, क्या बोलते हैं, पौधा लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, उसका बगीचा ही लगा दिए, ठीक है, बगीचा लगाए तो उसमें हमको उसके बारे में सबसे आगे आर्थिक व्यवहार मतलब कि क्या क्या उस पर सबसे आगे पेड़ लगाना होगा, ज़मीन में गाड़ना होगा, ये सब। फिर उसमें समय लग जाएगा, कितना दिन या साल लग जाएगा उगने में। इसके बाद तब जाके उसमें फल निकलेगा। फल निकला मतलब उसमें विश्लेषण कर दिए, मतलब कैसे काम करता है विश्लेषण। इसका पूर्वानुमान एक तरह पूर्वानुमान आगे मतलब दोनों विश्लेषण पूर्वानुमान दोनों एक साथ कर रहे हैं उसमें ये मॉडल के द्वारा मतलब बताया जाता है। मतलब मॉडल में इस तरह का सबसे आगे कोई ग्राउंड का ये चित्र रहेगा या फिर उसमें ग्राउंड को उसी तरह थर्मोकोल से बनाया जाता है और तरह के डिजाइन से बना दिया जाता है। इसके बाद उसमें फिर बाद में फिर अलग मॉडल में फिर या फिर उसी में ही फिर इसका पेड़ से लगा दे रख दिए, फिर पेड़ बढ़ने में इतना समय लग गया। इसके बाद इसे पानी देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, ठीक है। फिर तो इसके बाद में पेड़ उग गया, इसमें से फल लग गया, इसके बाद फल वहाँ पर लेंगे, इसके बेचेंगे, तो वो एक मॉडल के तरह बताया जाता है, ठीक है। जैसे कि ना आर्थिक व्यवहार समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवहार को समझने यानी कि ना उजलगी, जैसे कि आम का ये आम उल दारी जैसे कि वो रोहेदा तो उन्होंने पूरा डिटेल ना ये डिजाइन रही ना ये रहता ना थर्मोकोल उनका की बिना को से यार जाना ये डिजाइन उनका बिना था से चित्र द्वारा की उनका गुना को लेदा कि जैसे कि चिलका ना उल दारी धादो ना रोहयाम नारिया रोहयाम इनक तो दा दूला इनक तो दिन तो लटुआ इनक तो ना उल ना जवाई तो उल ना तो बाजार रे खरींगा में तो ना अनुका कना कि ना दो ना जो दो खाली ना 3 महीने तो उद्गर दिन की जो इनक तो ना दो चबाई ना तो ना रे पूरा नुकसान फायदा है तो ना मॉडल रगी तो अड़ी आराम ते को लया लेते जो तो वास्तविक तालिका बन बुझवा कि हेन उनका का हुई कना। समष्टि अर्थशास्त्र में यह समग्र अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों को निरूपित करता है। मतलब ये जो मॉडल है, मॉडल के जरिए हम समष्टि अर्थशास्त्र का जितना भी क्रियाकलाप है उसमें सभी में मतलब सब तरह का मतलब मॉडल के जरिए मतलब प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ें
जैसे ना समष्टि अर्थशास्त्र रे ना मॉडल जो ना ना जतो समष्टि अर्थशास्त्र चे हुई ना ना जतो बुन मॉडल द्वारा बुन प्रस्तुत दाड़ी समष्टि अर्थशास्त्र में हम समष्टि अर्थशास्त्र चरों जैसे आय, उत्पादन, व्यय, निवेश, बचत, निर्यात आदि की पहचान करते हैं और उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र जैसे जो मॉडल है, मॉडल के द्वारा ही जो समष्टि का चर मतलब जो निरंतर परिवर्तन का मान हमेशा बदलने वाला, जैसे आय कभी घटता है बढ़ता है, उत्पादन भी कभी अधिक होगा कम होगा, व्यय यदि खर्चा कभी बढ़ेगा घटेगा, उसी तरह निवेश मतलब उस किस चीज़ में निवेश करते हैं किस में इन्वेस्ट करते हैं वो चीज़, इसके बचत आय बचत या कितना बचत करना है समय जब घटते बढ़ते रहता है वो चीज़ें, तो वो चीज़ मॉडल के द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है और उसके बीच संबंध जो है संबंध स्थापित भी जो मॉडल के द्वारा ही करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कहाँ गया उत्पादन दिया हुआ है, उत्पादन दिया हुआ है। उत्पादन मतलब कोई वस्तु का सबसे आगे उत्पादन करने के लिए सबसे आगे मतलब कि व्यय करना होगा, व्यय करना होगा, व्यय करने के बाद ही हम उस वस्तु का उत्पादन, व्यय मतलब सामान खरीदेंगे इसके उसका उत्पादन करेंगे, उत्पादन करने के बाद इसके बाद हम उसका उत्पादन करने के बाद हम बाजार में जो मतलब निर्यात करेंगे तो सामान को बेचेंगे, बेचने के बाद पैसा आएगा उसमें आधा पैसा बचाएंगे, इसके बाद फिर दोबारा उसी से हम लोग आय होगा, आय में बचत करेंगे तो उसी पर फिर हम लोग सामान लेंगे, निवेश करेंगे, उत्पादन करेंगे, वो सब जो बचत जो का बचत बोलते हैं, जिसका जो तरीका जो मॉडल के जरिए हम वो सब मतलब बता के या फिर मॉडल के द्वारा हमें इस प्रकार बताया जाता है, जो मॉडल के द्वारा ही बता के हम लोग उस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं क्योंकि उदाहरण के तौर पर ही हम इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं, वो उदाहरण को ही मॉडल कहा जाता है। जैसे कि समष्टि अर्थशास्त्र में ना कि चर जो क्या निरंतर बदलो कि आय व्यय निरंतर बदलो मतलब तीन पैसा टका मितला बदलो मतलब कि कम हिजुआ अधिक हिजुआ या उत्पादन यानी कि कटाबन उत्पादन दा घटा बढ़ा या कि मजदूर हो जैसे मजदूर दर हो घटा बढ़ा उनका की तो उना पहचाना मॉडल द्वारा बोल पहचाना या मॉडल उनका प्रस्तुत दा कि उना जरिए अब बड़ा नाम दा कि उना फैक्ट्री नुआटा न आय मतलब कि फैक्ट्री ने अधिक व्यय दा या सामान रे इन्वेस्ट दा निवेश दा सामान रे तो उत्पादन हुई कांते इनते उत्पादन करते नो बाजार ने आयात निर्यात दा या कुछ तो इने लाभ हुई कांते उना बन बुझो दरिया ना मॉडल के द्वारा गिवन बुझो दरिया। इन चरों के बीच संबंध आरेखों एवं गणितीय समीकरणों के माध्यम से व्यक्त किए जा सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र प्रतिमान गणितीय व्यंजकों के बिना भी हो सकते हैं परंतु ये संभवतः परिशुद्ध या सटीक ना हो। जैसे कि दिया हुआ इन जो चर जैसे आय व्यय यानी उत्पादन निवेश जो दिया हुआ है उसको व्यक्त करने के लिए या उसको बताने के लिए मॉडल के बताने के लिए तो हमें गणित के आरेख की आवश्यकता होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए गणित में आरेख के द्वारा जैसे कि मॉडल किसी ऊंचा नीचा होता है, जैसे कि मान लेते हैं जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपया किसी 10 कलम 10 कलम है जो कलम लिख दिए कलम का मूल्य हो गया 10 कलम का 200 रुपये, ठीक है। और उसी तो उसका अगर मांग बढ़ जाए तो मांग उसका बढ़े और उत्पादन कम हो तो 10 कलम का मूल्य हो जाएगा इतना 400 टका वो, तो उसमें कितना का अंतर डिफरेंट क्या क्या हो गया ये क्या मतलब कितना बढ़ गया मतलब 200 में 200 रुपया बढ़ गया, मतलब वो चीज़ यानी कि इसको जानकारी जो है गणितीय रूप में बहुत आसानी से दे सकते हैं आरेख के द्वारा, मतलब आरेख द्वारा या मतलब ये आरेख द्वारा ये इसका ये चार्ट द्वारा अभी 200 था फिर 400 हो गया, मतलब इसके द्वारा या भी ये गणितीय रूप द्वारा या आरेख द्वारा भी इस चीज़ को व्यक्त किया जा सकता है। फिर इसके बाद आगे बोला है कि समष्टि अर्थशास्त्र में प्रतिमान गणितीय व्यंजकों के बिना यानी कि ये जो तरीका है इस तरीका से भी बताया जा सकता है। तो उदाहरण से के द्वारा मतलब बिना गणित के द्वारा मतलब सटीक ही ना हो, ऐसे कि उसमें सिर्फ मुँह से बोल दिया मतलब उदाहरण दे के नहीं बताया, जैसे यहाँ कलम वलम ये उदाहरण जो दिए तो अलग उदाहरण दे के भी बताया जा सकता है लेकिन वो सटीक शायद ना हो, वो चीज़ में बोला है जो उदाहरण जो बिना मॉडल के द्वारा अगर बताएंगे तो शायद सटीक ही ना हो बिना गणित का कोई उदाहरण दिए हुए। तो जैसे कि ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱢ समस्या साथ रहे इन चरो यानी कि ना आय व्यय चे बिना उत्पादन तो उना गणितीय माध्यम ते अड़ी आसानी ते उन्हें मॉडल द्वारा प्रस्तुत जैसे ना प्रस्तुत जैसे कि जैसे बड़ा 10 टी कलम दाम करना
200 टका मान लेते हैं, ठीक ना बोल तो अगर दाम अगर ना या मतलब कि महंगाई अगर जीएसटी बढ़ा लेने का तो या महंगाई मतलब कि उत्पादन की कम हुई का ना ठीक है जीएसटी हॉल मतलब क्रीम हॉल जीएसटी ना तो क्या 10 कलम दाम को 200 गोल तो 400 200 जगह 400 गोल तो डबल दाम गोल का आपको तो ना मतलब कि आसानी से ना गणित द्वारा भी बुझ रही है लेकिन आरो में देखिए समष्टि अर्थशास्त्र है प्रतिमान गणितीय व्यंजकों को बिना भी हो सकते मतलब ना तो बिना ये तो ले दे रही है मतलब मुझे ले दे रही है कि ना दाम न करा है दाम बढ़ा होता है कहीं ना मतलब कर बिना उदाहरण बनाइए देखे तो लेकिन पासे सटीक बाबू से बुझे पासे मजते बाय बुझे दरी तो ठीक है ना उनका कि समष्टि अर्थशास्त्रीय संकल्पना का आर्थिक प्रतिमान मतलब कि हमारे आर्थिक मॉडल मतलब धन के बारे आर्थिक प्रतिमान मतलब धन का मॉडल मतलब धन का मॉडल किस प्रकार से व्यक्त करेंगे इस बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा किए या बात किए। थैंक यू दोस्तों।